हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th नाइस में होम साइंस सब्जेक्ट का पहला चैप्टर, जो कि है व्हाट इज़ होम साइंस। हिंदी मीडियम में है आपका ये गृह विज्ञान क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका बनता है यहाँ पर वो है व्हाट इज़ होम साइंस और मीनिंग ऑफ होम साइंस। तो आप लिख सकते हैं इसमें होम साइंस मीन्स द आर्ट ऑफ मैनेजिंग योर रिसोर्सेज efficiently and the science of achieving a healthy and happy home as well as a successful career। तो हम कह सकते हैं कि होम साइंस एक आर्ट है जो कि आपको अपने रिसोर्स को मैनेज करना सिखाता है एफिशिएंटली, ताकि आप उसका मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ले सकें, साथ ही साथ हैप्पी और हेल्दी होम को अचीव करने में और एक सक्सेसफुल करियर को अचीव करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। हिंदी में हो सकता है आपका ये गृह विज्ञान क्या है या गृह विज्ञान का अर्थ बताएं। आप इसमें लिखेंगे गृह विज्ञान से तात्पर्य है हमारे संसाधनों को सही ढंग से प्रयोग करने की कला तथा स्वस्थ व सुखद घर और पेशे को प्राप्त करने का विज्ञान। नेक्स्ट आपका टॉपिक है हाउ इट इज़ आर्ट। होम साइंस आर्ट कैसे, हाउ कैन वी से दैट होम साइंस इज आर्ट। ये जो है गृह विज्ञान, ये कला किस प्रकार है। तो हम लिखेंगे होम साइंस इज आर्ट बिकॉज इट हेल्प अस टू मैनेज आवर रिसोर्सेज इन एफिशिएंट मैनर। होम साइंस आर्ट इस प्रकार है, यह कला इस प्रकार है कि यह हमें वस्तुओं का उपयोग करने की कला सिखाता है ताकि आप संसाधनों का सही ढंग से प्रयोग कर सके। तो समझ गए होम साइंस आर्ट क्यों है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है, जो क्वेश्चन है वो है हाउ इट इज़ होम साइंस। हाउ कैन वी से दैट कि होम साइंस साइंस है या विज्ञान कैसे है। तो साइंस इसलिए है बिकॉज इट प्रोवाइड अस वेरियस इंफॉर्मेशन अबाउट आवर बॉडी, द ऑर्गन्स एंड देयर वर्क। इट ऑल्सो गिव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वेरियस फूड आइटम्स एंड न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन इट। तो होम साइंस साइंस इसलिए है, विज्ञान इसलिए है क्योंकि ये आपको आपके शरीर के विभिन्न अंग, उसके कार्यों की जानकारी देता है। साथ ही साथ ये आपको विभिन्न भोजन में पाए जाने वाले तत्वों की भी जानकारी देता है। तो देख सकते हैं होम साइंस साइंस इसलिए क्योंकि ये बहुत सारी साइंटिफिक चीज़ें भी हमें बताता है, इसलिए होम साइंस विज्ञान भी है। दैट्स वाई होम साइंस इज साइंस एज वेल। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है फंक्शंस ऑफ होम साइंस। होम साइंस के फंक्शन क्या है या कह लो गृह विज्ञान के कार्य क्या है। क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता है कि हाउ होम साइंस इज़ यूजफुल इन आर डे टू डे लाइफ। तो देखिए कैसे यूजफुल है या क्या फंक्शन है होम साइंस का। फर्स्ट, वी लर्न टू मैनेज आर रिसोर्सेज। फर्स्ट फंक्शन होम साइंस का क्या है, दैट इट हेल्प अस टू मैनेज आर रिसोर्सेज। दूसरा क्या है, इट ओपन अप्स अ लार्ज एरिया ऑफ पॉसिबल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। मैन और वुमेन दोनों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है, ये सेकंड फंक्शन है होम साइंस का। थर्ड क्या है, इट हेल्प अस टू इम्प्रूव आवर होम पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ। तो होम साइंस हमारे पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को भी इम्प्रूव करने में मदद करता है। तो क्या थे ये थे फंक्शंस होम साइंस। नेक्स्ट फंक्शन है आपका होम साइंस में, इट हेल्प अस टू इम्प्रूव आवर होम। ये तो हमने पढ़ लिया, पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट है इट हेल्प अस टू सॉल्व आवर डे टू डे प्रॉब्लम। होम साइंस का एक ये भी फंक्शन है कि हमारे डे टू डे लाइफ की जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने में मदद करता है बाय प्रोवाइडिंग वेरियस इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। ओके, नेक्स्ट फंक्शन है इट हेल्प अस टू इम्प्रूव आवर रिलेशन विद इन दी फैमिली एज वेल एज आउटसाइड द फैमिली। तो होम साइंस जो है हमें परिवार के अंदर और परिवार के बाहर रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने में, मजबूत बनाने में मदद करता है। हिंदी में हो सकता है गृह विज्ञान के कार्य बताइए, यह गृह विज्ञान हमारे रोज़मर्रा के जीवन में कैसे मददगार साबित होते हैं, कैसे यूज़फुल हैं। तो लिखेंगे कि संसाधनों का बेहतर उपयोग करना सिखाता है, पुरुषों व महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करता है, घर तथा व्यक्तिगत व व्यावसायिक जीवन में खुशहाली लाता है, रोज़मर्रा की समस्याएं दूर करने में मदद करता है, परिजनों व बाहर के लोगों से अच्छा संबंध स्थापित करने में मदद करता है, और साथ ही साथ एक अच्छा नागरिक बनने में भी सहायक है। तो ये क्या थे, गृह विज्ञान के कार्य कह लीजिए आप, या फिर गृह विज्ञान हमारे जीवन में किस प्रकार रोज़ के समय में मददगार साबित होते हैं। नेक्स्ट है वाई होम साइंस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स। होम साइंस इम्पॉर्टेंट क्यों है बोथ बॉयज़ और गर्ल्स के लिए। नॉर्मली हम सोचते हैं लड़के हैं हम, तो हमारे लिए होम साइंस क्यों है, ये तो सिर्फ लड़कियों के लिए होना चाहिए। तो यही हम इसमें पढ़ेंगे कि दोनों के लिए क्यों ज़रूरी है। गृह विज्ञान लड़के व लड़कियों दोनों के लिए ज़रूरी क्यों है।
वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो आंसर है आपका दोनों के लिए क्यों ज़रूरी है, बिकॉज बोथ हैव टू सक्सीड इन दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में कितना कॉम्पिटिशन है हमारे यहाँ, दोनों का आगे ही बढ़ना है। आज तो ऐसा है नहीं कि लड़की कहेगी मैं आगे बढ़ूंगी या वो कहेगा मैं नहीं बढ़ूंगा, सबको ही आगे बढ़ना है, तो इसलिए दोनों के लिए ज़रूरी है। बोथ हैव टू शेयर हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो घर की जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, लड़के लड़की पति पत्नी दोनों को ही मिल के करना है आगे चल के, तो दोनों के लिए ही होम साइंस ज़रूरी है। बोथ नीड टू मैनेज रिसोर्सेज, सबको ही रिसोर्सेज मैनेज करने हैं। रिसोर्सेज में आपके टाइम, मनी, सारी चीज़ें आ जाती है जो आपके रोज़मर्रा के जीवन में उपयोग में आते हैं, वो सारी रिसोर्सेज है। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम बोथ हैव टू सॉल्व इट टुगेदर, अगर कोई समस्या आती है तो दोनों को मिल के सॉल्व करना है, लड़के लड़की दोनों के लिए, इसलिए होम साइंस दोनों के लिए ज़रूरी है। हिंदी में पूछे गृह विज्ञान लड़के लड़की दोनों के लिए क्यों जरूरी है, तो दोनों को ही संसाधन का प्रबंधन करना है, दोनों को ही इस प्रतिस्पर्धा से भरे संसार में सफल होना है। प्रतिस्पर्धा समझते हैं आप, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, कितना कॉम्पिटिशन, उसमें दोनों को ही आगे बढ़ना है। यदि कोई समस्या होती है तो दोनों को ही मिल करके हल करना है, इसलिए गृह विज्ञान दोनों के लिए ज़रूरी है। तो हम देख रहे हैं कि गृह विज्ञान लड़के लड़की दोनों के लिए क्यों ज़रूरी है, दोनों को ही घर की जिम्मेदारी लेनी है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गृह विज्ञान लड़के और लड़कियों दोनों के लिए ज़रूरी है। सो वी कैन से दैट होम साइंस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स विद दीज फॉलोइंग रीजंस और पॉइंट्स। इन सभी रीज़न और पॉइंट को दे करके आप कह सकते हैं कि दोनों के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन इन होम साइंस और स्पेसिफिक एरियाज टू स्टडी इन होम साइंस। होम साइंस में स्पेसिफिक एरियाज कौन कौन से होते हैं, एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन कौन से होते हैं, ठीक है, या कह लीजिए गृह विज्ञान में विशेषज्ञता के क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो पहला है आपका फूड एंड न्यूट्रिशन, जिसके अंदर आप फूड साइंस के बारे में पढ़ते हैं, अलग अलग फूड आइटम्स, उसमें न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं, वो हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं, ये सब पढ़ते हैं। सेकेंड है आपका इंस्टीट्यूशनल फूड सर्विसेज के बारे में पढ़ते हैं फूड एंड न्यूट्रिशन के एरिया में। ओके, इंस्टीट्यूशनल फूड सर्विसेज में अलग अलग फूड सर्विसेज जो गवर्नमेंट चलाती है, ठीक है, माल नरिशमेंट को ख़त्म करने के लिए, जैसे मिड डे मील प्रोग्राम है, ये सब हम आगे पढ़ेंगे इन टॉपिक्स में। सेकंड आपका एरिया है होम साइंस का रिसोर्स एंड मैनेजमेंट, जिसके अंदर हम रिसोर्स को कैसे मैनेज करें उसके बारे में सीखते हैं। हाउसिंग एंड इक्विपमेंट के बारे में पढ़ते हैं, कंज्यूमर एजुकेशन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। थर्ड एरिया है आपका होम साइंस का ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास, जिसके अंदर हम चाइल्ड वेलफेयर के बारे में पढ़ते हैं, बच्चों का कैसे वेलफेयर हो सके, उनके लिए क्या करना चाहिए। केयर ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन, स्पेशल चिल्ड्रन वो होते हैं जो फिजिकली या मेंटली डिसेबल्ड होते हैं, उनके साथ कैसे हम ट्रीट करें, कैसे रहें, ठीक है, इन सब के बारे में भी हम ह्यूमन डेवलपमेंट जो है एरिया ऑफ होम साइंस, उसके अंदर हम ये सारे सब टॉपिक्स हैं जिसको हम पढ़ते हैं। केयर ऑफ एल्डरली, बड़े बुजुर्ग की देखभाल कैसे की जाए। फोर्थ टॉपिक है आपका, फोर्थ एरिया जो है होम साइंस का, वो है आपका फैब्रिक एंड एपल साइंस, फैब्रिक एंड एपल साइंस, कपड़ा व वस्त्र विज्ञान। इसके अंदर हम क्लोथिंग कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ते हैं, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग के बारे में पढ़ते हैं, केयर एंड मेंटेनेंस कैसे करें कपड़ों के बारे में, इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। हिंदी में आपसे पूछा जाएगा गृह विज्ञान में विशेषज्ञता के क्षेत्र क्या क्या हैं, तो पहला है भोजन तथा पोषण, इसमें हम भोजन विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं। संस्थागत खाद्य सेवा के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा है आपका संसाधन प्रबंधन, इसके अंदर हम संसाधन का कैसे प्रबंधन कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। आवासन व उपकरण, घर में जो चीज़ें होती हैं, उपकरण होते हैं, इक्विपमेंट होते हैं, उनको कैसे खरीदा जाए, क्यों कब खरीदा जाए, उनका उपयोग कैसे करें, ये सब पढ़ते हैं। उपभोक्ता शिक्षा, कंज्यूमर एजुकेशन। थर्ड है आपका जो विशेषज्ञता का क्षेत्र है गृह विज्ञान में, वो है मानव विकास, इसके अंदर बाल कल्याण, विशेष बच्चों की देखभाल कैसे करें, बुजुर्गों की कैसे देखभाल करें, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। फोर्थ है आपका कपड़ा व वस्त्र ज्ञान, इसके अंदर कपड़े की संरचना, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, वस्त्र का रख रखाव कैसे करें, इन सब की डिटेल स्टडी करते हैं। जब ये क्वेश्चन आपसे आएगा, पूछा जाएगा एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन इन होम साइंस, तो सिर्फ आप ये एरियाज़ लिखेंगे और इनके अंदर दो दो सब टॉपिक्स लिखेंगे, इससे ज़्यादा डिटेल में आपसे नहीं पूछा जाएगा। फिफ्थ एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन, जिसके अंदर आप मैनेजमेंट ऑफ कम्युनिटी सेंटर को कैसे मैनेज करें उसके बारे में पढ़ते हैं। ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, प्रोग्राम प्लानिंग, इन सब के बारे में आप डिटेल में आगे के टॉपिक्स में पढ़ेंगे। हिंदी में कहें तो संप्रेषण तथा विस्तार, जिसके अंदर सामुदायिक सेवा संगठन का प्रबंधन, प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण, कार्यक्रम नियोजन तथा मूल्यांकन, इन सब को डिटेल में पढ़ते हैं। तो ये 5 विशेषज्ञता के क्षेत्र हैं गृह विज्ञान के अंदर, और यू कैन से दीज आर द 5 specialized area of home science that we will study in the further
चैप्टर्स और टॉपिक्स। ओके, नेक्स्ट है आपका वेज एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या है। डिस्टिंग्विश बिटवीन वेज एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, और सिंपल पूछा जा सकता है डिफाइन वेज एम्प्लॉयमेंट, व्हाट इज वेज एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। हिंदी में स्वरोजगार तथा वेतन रोजगार क्या है। तो है आपका आंसर, व्हेन यू वर्क फॉर अनदर पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन एंड रिसीव वेजेस और सैलरी फॉर योर सर्विस, इट इज़ कॉल्ड वेज एम्प्लॉयमेंट। जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए काम करते हैं, दूसरे संस्था के लिए काम करते हैं और आप अपने काम के बदले वेजेस लेते हैं, सैलरी लेते हैं, उसे कहते हैं हम वेज एम्प्लॉयमेंट। हिंदी में है आपका ये वेतन रोजगार। जब आप किसी और व्यक्ति या संस्था के लिए काम करते हैं और उसके बदले आप वेतन मिलता है तो वह है वेतन रोजगार। नेक्स्ट है आपका स्वरोजगार सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इसमें है व्हेन यू आर द ओनर ऑफ एन एंटरप्राइज और ऑर्गेनाइजेशन और एन इंस्टीट्यूशन विच यू रन एंड फाइनेंस इज कॉल्ड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। कोई एक संस्था आपकी अपनी है, जब आप एक संस्था के स्वामी हैं, एक उद्यम के स्वामी हैं और उसका संचालन खुद करते हैं तो वह स्वरोजगार कहलाता है। क्लियर है आपको, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, वेज एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वेरियस जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल इन द वेरियस फील्ड ऑफ होम साइंस। होम साइंस के अलग अलग फील्ड में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। और जब यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रहे हैं तो हम वेज एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दोनों की बात कर रहे हैं। हिंदी में क्वेश्चन हो सकता है रोजगार के अवसर, गृह विज्ञान के अलग अलग क्षेत्रों में रोजगार के अवसर क्या क्या हैं, और रोजगार कौन से, स्वरोजगार भी और वेतन रोजगार दोनों की बात हो रही है। तो देखिए, केटरिंग एक फील्ड है होम साइंस का, इसके अंदर अगर हम बात करें तो वेज एम्प्लॉयमेंट आपको क्या मिल सकता है, स्टाफ इन कैंटीन, किसी कैंटीन में आप स्टाफ है, सर्विस स्टाफ, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अगर इसमें बात करें तो ओनर ऑफ अ कैंटीन, खुद का कैंटीन है। फूड सर्विसेज फ्रॉम होम, घर से आप फूड सर्विसेज कर रहे हैं, टिफ़िन सर्विसेज वगैरह आपको पता होगा बॉम्बे वगैरह में चलता है, तो ये घर से केटरिंग का अगर आपको ज्ञान है, नॉलेज है, तो आप घर से भी ये सारी चीज़ें चला सकते हैं, तो ये सब आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होगा। और अगर आप कहीं काम कर रहे हैं कैंटीन में, किसी रेस्टोरेंट में शेफ़ की तरह या कहीं और, तो ये सब वेज एम्प्लॉयमेंट में आपका आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका फील्ड फूड प्रिजर्वेशन एंड बेकरी। इसमें अगर बात करें वेज एम्प्लॉयमेंट की तो स्टाफ एट प्रोडक्शन यूनिट, किसी प्रोडक्शन यूनिट में आप स्टाफ की तरह काम कर रहे हैं, वहाँ आपको सैलरी मिल रही है, या इंचार्ज ऑफ एनी कम्युनिटी सेंटर, किसी कम्युनिटी सेंटर में इंचार्ज की तरह काम कर रहे हैं तो सैलरी मिलेगी, तो ये वेज एम्प्लॉयमेंट हो गया। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो ओनर ऑफ अ प्रोडक्शन यूनिट, खुद का प्रोडक्शन यूनिट खोल लिया आपने, होम बेस्ड प्रोडक्शन, घर से प्रोडक्शन कर रहे हैं, कंडक्टिंग हॉबी क्लासेस ले रहे हैं। फूड प्रिजर्वेशन और बेकरी में आप, हिंदी में हुआ खाद्य संरक्षण व बेकरी, आप हिंदी में भी इस तरह से लिख सकते हैं, किसी स्टाफ की तरह अगर आप काम करते हैं प्रोडक्शन यूनिट में, वेज एम्प्लॉयमेंट हो गया। इंचार्ज है कम्युनिटी सेंटर में तो वेज एम्प्लॉयमेंट हो गया। खुद का प्रोडक्शन यूनिट है, घर से प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, हॉबी क्लासेस ले रहे हैं, तो ये आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। थर्ड है आपका जो एरिया है होम साइंस का जिसमें वेज एम्प्लॉयमेंट से एम्प्लॉयमेंट मिल सकते हैं, वो है इंटीरियर डेकोरेशन, आंतरिक साज सज्जा। इसमें वेज एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो आप स्टाफ एट शोरूम, किसी बड़े शोरूम में स्टाफ की तरह काम कर रहे हैं। वर्क फॉर एनी डिज़ाइनिंग कंपनी, किसी डिज़ाइनिंग कंपनी के लिए आप काम करते हैं, तो ये आपका वेज एम्प्लॉयमेंट हो गया। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें इंटीरियर डेकोरेशन में क्या है, तो कंडक्टिंग हॉबी क्लासेस आप ले रहे हैं, खुद का ऑफिस खोल के बैठ रहे हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर है आप, खुद डिज़ाइनिंग वगैरह करते हैं, तो ये हो गया। इसमें आंतरिक साज सज्जा हिंदी में कहेंगे, इसमें वेतन रोजगार होगा आपका, स्टाफ शोरूम में स्टाफ की तरह काम करना, किसी डिज़ाइनिंग कंपनी के लिए काम करना, स्वरोजगार में कक्षाएं आयोजित करना, तो ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आएंगी। नेक्स्ट है आपका टीचिंग, अध्यापन। टीचिंग में वेज एम्प्लॉयमेंट क्या क्या है आपके लिए, वेतन रोजगार, स्टाफ एट क्रेच प्ले स्कूल में, क्रेच में आप स्टाफ की तरह काम करते हैं। टीचिंग इन स्कूल कॉलेजेस, तो यहाँ सैलरी मिलेगी, तो ये वेज एम्प्लॉयमेंट हो गया। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो ओनर ऑफ अ प्ले स्कूल, डे केयर सेंटर, टेकिंग ट्यूशन क्लासेस एट होम, घर पे ट्यूशन क्लासेस ले रहे हैं, खुद का डे केयर सेंटर खोल लिया, प्ले स्कूल खोल लिया, तो आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो गया। हिंदी में हम कहेंगे अध्यापन के क्षेत्र में स्वरोजगार और वेतन रोजगार के अवसर। तो क्या क्या है अध्यापन के क्षेत्र में वेतन रोजगार के अवसर, स्टाफ है आप प्ले स्कूल में पढ़ा रहे हैं, किसी स्कूल में, कॉलेजेस में, तो ये हो गया आपके अध्यापन के क्षेत्र में वेतन रोजगार। अध्यापन के क्षेत्र में स्वरोजगार की बात करें तो खुद का अपना प्ले स्कूल, डे केयर सेंटर, घर पे आप ट्यूशन क्लासेस ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार के अवसर अध्यापन के अंदर। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है इसमें मैंने कवर कर दिए हैं, आप इनसे अब देख करके पढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।